देखो भाई चल रहा है। अच्छा ठीक है। देखो देखो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चों? एल्कोहल, एल्कोहल का निर्माण, ठीक है। एल्कोहल का निर्माण पढ़ रहे थे ना। तो एल्कोहल के निर्माण के अंतर्गत हमने पहला जो विधि देखी थी, एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण हम कर रहे थे, ठीक है। और उसमें जो पहली बार हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण किस तरीके से कर रहे थे, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद देखो दूसरी जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, इसमें भी एल्कीन के द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण सीखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एल्कीन के द्वारा ही तो है, परंतु यहाँ इसका दूसरा रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा। बात समझ पा रहे थे नहीं? रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा। जैसे जबकि पहला जो पढ़ा था हमने उसका क्या नाम था? अम्ल जल योजन। क्या नाम था? अम्ल जल योजन, ठीक है, ये तो नाम था उसका, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा। क्या नाम था? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा। अपना उसको पढ़ते रहना, याद करते रहना। जबकि दूसरा एल्कीन के द्वारा जो है इसका नाम है हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक एल्कीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के द्वारा ही तो हम बना रहे हैं। तो एल्कीन अगर लेंगे तो ले लेते हैं बच्चों जैसे CH3। एल्कीन लेना तो मान लो 3 कार्बन वाली लेते हैं, ठीक है। C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने आएंगे हाइड्रोजन? CH3। इसमें कितने आएंगे? 3, एक केस आ जाएगा। इसमें कितने आ जाएंगे? CH2, ठीक है। ये एल्कीन हो गई। एल्कीन के द्वारा ही हमें किसका निर्माण करना है? एल्कीन के द्वारा ही हमें एल्कोहल का निर्माण करना है। तो इसके लिए देखो अब हम क्या करेंगे, इस एल्कीन की जो क्रिया है ये कराएंगे किसके साथ? इसमें बहुत लोग उपस्थित रहते हैं। एल्कीन की क्रिया अगर कराएंगे तो सबसे पहले द्वारा कराएंगे एक इस यहाँ पे उपस्थित रहता है BH3 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइबोरेन। क्या नाम है इसका? डाइबोरेन, ठीक है। इसके बाद और कौन उपस्थित रहता है? इसके अलावा और उपस्थित रहता है यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्या नाम है इसका? THF। इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। लिख देंगे इधर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। अब इसको आगे बताते हैं, ये थोड़ा सा बता देते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की आकृति कैसी होती है। तो अगर इसको बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ इसकी आकृति होती है। यहाँ ऑक्सीजन रहता है ऐसे। ये जो आकृति है किसकी है? ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो T क्या हो जाएगा? T हाइड्रो से H हो जाएगा और फ्यूरान से F हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन उपस्थित है पहले यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले कौन उपस्थित है? ये तुम्हारा एल्कीन हो गया। कौन है ये? एल्कीन। एल्कीन की क्रिया हम किसके के साथ कराएंगे? तो डाइबोरेन, ठीक है। डाइबोरेन में मेन रूप से जो रहता है इसके द्वारा BH3 के द्वारा। देखो डाइबोरेन का अगर इसका फार्मूला अगर लिखेंगे वैसे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, B2H6 नहीं लिख सकते? बताओ, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? या फिर ऐसे कर देते हैं, हाँ ये दोनों एक ही चीज़ तो है। B2H6 लिख दो, यही है डाइबोरेन। इसका नाम क्या है? डाइबोरेन, ठीक है। अगर हम यू हटा दें तो एक नाम है, एक हेर BH3 का नाम है बोरान हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? बोरान हाइड्राइड। बात समझ पा रहे हैं? और यू का है जो है डाइबोरेन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझते रहिए पहले। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जो एल्कीन है, एल्कीन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? BH3 का होल ट्वाइस यानी डाइबोरेन के साथ। किसकी उपस्थिति में? THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और इसके साथ ही साथ एक लोग और यहाँ उपस्थित होते हैं, वो होते हैं NaOH। NaOH में जो मेन काम होता है वो OH का होता है, Na का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इसको हटा दो तो किसका मेन काम है? OH का, OH नेगेटिव का। बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ पाएगी नहीं? अब जब इसको हम करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये कुछ नहीं इसमें लगता है, ये बिल्कुल और बिल्कुल ये रिएक्शन यहाँ पे नियम जो लगेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। किसका लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ पे लगेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम जब यहाँ लगाओगे तो तुम्हें पता है एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत बच्चा आप सब लोग जानते हो कि कार्बन ऐसे ही से रख दो, हैं, जो डबल बॉन्ड रेखा कर दो सिंगल, क्या कर दो? सिंगल। बाकी जैसे रखो उतार दो, तो CH3
सिंगल बॉन्ड, ये CH और CH2, ठीक है। उतरेगा कि नहीं, नहीं समझ पाए। ये CH3 है, ये वाला CH3 वैसे का वैसे उतार दिया, ये CH है तो CH का CH वैसे डाल दिया, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कर दिया, और CH2 है तो CH2 कर दिया। यहाँ पर बस अंतर क्या हुआ इसमें कि जो डबल बॉन्ड रहा है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो बताओ एक ही संयुक्ता खाली हुई कि नहीं, कि दोनों कार्बनों की संयुक्ता इसकी भी खाली हो गई, इसकी भी खाली हो गई। क्या है, गिनो, ई कार्बन पर गिनोगे तो 1, इधर 2 और 3, एक खाली रहेगा तो नीचे लटका देंगे, एक गिनो 1 और 2 और 3, एक खाली रहेगी तो नीचे लटका देंगे। तो देखिए मतलब यहाँ पर आके कुछ ना कुछ जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा आकर के, तो यहाँ पे 2 लोग जुड़ेंगे, H और OH। कौन जुड़ेंगे, देखो इसको जब जल के मतलब ये तुम्हारा NaOH के साथ आता है, किसके साथ, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ कराते हैं। तो ये तुम्हारा जो OH आया है, OH ये किससे आता है, Na, ये जो OH आता है ये इससे ले लिया जाता है, लेकिन एक का कोनो मतलब नहीं होता, ठीक है, क्लियर। और जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर H पॉजिटिव भी उपस्थित रहता है, ठीक है, बात समझ पा रहे नहीं। तो जब कराएंगे तो H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा जा करके, तुम्हें पता है H वहाँ जुड़ता है, H वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत क्या होता है, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जबकि OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। बताओ यही तो है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत यही तो होता है, जबकि मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत होता है कि H वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है और OH वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखिए अगर यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगता तो सोडियम जाकर के जुड़ जाता है, H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लग रहा है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में यही आपको बताता है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा और OH जुड़ता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है, जहाँ H की संख्या कम है। तो H यहाँ पर देखो, H इन पर एक है, H है, एमा कितने हैं, 2। तो जब 2 हैं तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ को जुड़ गया, OH जुड़ गया। बात समझ पाए। तो ये जो बना है इसी का नाम क्या है, यही तो अल्कोहल है कि नहीं। अब देखिए अगर आपसे कोनो पूछ देखे अल्कोहल के क्या नाम है तो नाम बता दिए सब लोग कि नहीं, बताओ। इसके नाम 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 के लिए क्या जोड़ते हैं, प्रोप, और OH के लिए ऑल, तो प्रोपेनॉल, ठीक है भाई। इधर से गिन तो प्रोपेनॉल फर्स्ट, ये तो केवल प्रोपेनॉल है, क्या बात है। तो ये कौन बनेगा, प्रोपेनॉल, बस यही हमें बनाना था, ठीक है। क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। याद आई कि नहीं, समझ में आओ कि नहीं। अब देखो एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये जो रिएक्शन है वास्तव में, ये जो रिएक्शन होती है इसकी क्रियाविधि बहुत बड़ी है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि जो है बहुत लंबी है, समझ रहे हो कि नहीं। इस रिएक्शन को आप रिएक्शन के रूप में ही रख लीजिए, इसकी क्रियाविधि पढ़ाएंगे तो 1 तक खत्म होगा, बोर्ड 2 बार, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और तुम्हारा एक दिन तो चला जाएगा 1 घंटा। तो इसकी क्रियाविधि के पीछे आप बिल्कुल ना पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में जो तुम्हें पढ़ा दिए, अगर क्रियाविधि किसी को लिखने के लिए आती है तो जो पहले पढ़ा दी वो लिख दो भाई। एक अगर आएगा, क्या आएगा बेटा, एल्कीन के द्वारा मतलब एल्कोहल का निर्माण बताइए, तो पहली वाली रिएक्शन लिख दो, वो की क्रियाविधि लिख दो। तो इसका जो क्रियाविधि हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इससे अलावा दूसरी सीखेंगे, उसमें जिसमें छोटी क्रियाविधि रहेंगी उनको सीखेंगे, क्योंकि पढ़ना में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बात समझ पाए। तो याद रखना आपको, हमने क्या लिया, एल्कीन। एल्कीन की क्रिया हमें करानी है किसके साथ, याद रखना बिल्कुल सरल सा। एल्कीन की क्रिया किसके साथ करानी है, BH3 का होल ट्वाइस, नाम क्या है, डाइबोरेन। किसकी उपस्थिति में रहना चाहिए, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। इसके बाद और कौन होना चाहिए, OH निगेटिव है, यानी ये एक तरीके से जली के साथ होता है, तो H पॉजिटिव OH निगेटिव आ जाता है। फिर इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत H पॉजिटिव वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और OH निगेटिव वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण। क्या नाम है इसका, हाइड्रोबोरान। अब कह दो हाइड्रोबोरान का नाम रख दिया गया है, तो ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा बोरान, तो हाइड्रोबोरानन, ठीक है। बोरानन नन किसी में अगर लग गया है तो इसका मतलब यो बोरान जो है उसमें कहीं जुड़ रहा है जाकर के, ठीक है। तो हाइड्रोबोरान और ऑक्सीकरण का मतलब होता है कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन की संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ी है, जुड़ी है जाकर के, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसी के लिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण। बात समझ पाए। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ, डाइबोरेन एल्कीनों से अभिक्रिया करके एक योगज उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। अब ये तुम्हारा जो लिखा हुआ है, ये जब क्रियाविधि में पूरी पढ़ाई जाएगी तो वहाँ एक मध्यवर्ती बनता है जिसका नाम होगा ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है, जब क्रियाविधि बताई जाएगी। जो जली सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड, अच्छा ये छूट ही गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी और होता है यहाँ पर, इसको भी और लिख देना,
H हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर जोड़ दो H और H, ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। यही तो होता है परऑक्साइड, बताया था कि नहीं? अगर यहाँ पर सोडियम जोड़ देंगे तो सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम यहाँ पर जोड़ देंगे तो पोटेशियम परऑक्साइड। तो यहाँ पर और ये आपको लिख लेना है, यहाँ कौन उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड और उपस्थित रहता है, इतना और याद है, ठीक है? कितने लोग उपस्थित हैं इन पर देख लो, 1 2 3 और NaOH को जोड़ लो तो 4 लोग हैं मेन, ठीक है? क्या लिखा हुआ कि उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर करके क्या देता है? ये अल्कोहल देता है, ठीक? तो ये लैंग्वेज आप चाहो तो उसको लिख लीजिए बस, ठीक है? या फिर अगर ऐसा ना लिखना तो आप ऐसे लिख लीजिए कि एल्कीन, किसी भी एल्कीन की क्रिया किसके साथ? डाइबोरेन के साथ किसकी उपस्थिति में? ये कौन है? THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान तथा ये कौन है? हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमारा एक मध्यवर्ती मिलने के पश्चात हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है? बस सोचो, इतना डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए, क्लियर? याद रहेगा कि नहीं? बस इतना आपको करना है। 3-4 लोग हैं, एक ये और एक ये, ठीक? NaOH रहता है, उसी से OH आएगी, ठीक है? लेकिन उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, तो एक नोट कर लो। फिर अगली रिएक्शन हम आपको पढ़ाते हैं। इसकी क्रिया विधि हम आपको बता सकते हैं लेकिन समय बहुत लग जाएगा उसको समझने से, ठीक है? तो मेन देखिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस पर आपको पूरा कराना है। नोट कर लो। देखो बच्चा लोग, अब हम लोग अगली देखेंगे। अभी एक रिएक्शन में पहली देखी, सबसे पहले एल्कीन के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं। एल्कीन के द्वारा पहले हमने देखा है, कौन सी थी उसका नाम? अम्ल उत्प्रेरक जल योजन द्वारा, ठीक है? ये देखा, उसका नाम थोड़ा हिंदी में वैसा है, आप 2-4 बार पढ़ो, याद रहिए। दूसरी फिर हमने कौन देखी? हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है? दूसरी हमने ये देख लिया, अल्कोहल का निर्माण। तीसरी हमें ये देखना है मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण द्वारा। इसमें भी एल्कीन लेंगे हम, नहीं बात समझ पाए? ये भी देखो, पहली कैटेगरी चल कौन कराई है? एल्कीन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो एल्कीन सब में रही है। पहली जो हमने पढ़ी रिएक्शन पढ़ी वो एल्कीन रहा है, दूसरी वाली जो अभी पढ़ी हाइड्रोबोरान वाली उसमें भी एल्कीन रहा है, तीसरी जो पढ़ रहे हैं यह में भी एल्कीन हुई है। अब एल्कीन की क्रिया के साथ करीब है जो नाम है मर्क्यूरीकरण, तो इसका मतलब पक्का मरकरी है माँ आई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब भाई देख लेते हैं कैसे कराएंगे इसकी रिएक्शन। तो देखो भाई, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप एल्कीन ले लो। तो एल्कीन का फार्मूला सबका पता है, कौन भी एल्कीन ले लो, 3 कार्बन वाली ले लो, 4 कार्बन वाली ले लो, ठीक है? जौन लेना है तुम्हें ले लो, हाँ? तो 3 कार्बन वाली ले लेते हैं, ठीक? तो ये हो गई एल्कीन हमारी, बच्चा लोग समझ पाए हो? और ये होगा CH2, ये एल्कीन होगी। अब यहाँ पर एल्कीन की क्रिया जो हम कराएंगे, देखो किसके साथ कराएंगे, पहले यहाँ पे समझने की कोशिश आप लोग करिए। एल्कीन की क्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ? कराएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट। किसके साथ कराएंगे? मर्क्यूरिक एसीटेट। अब मर्क्यूरिक एसीटेट का फार्मूला क्या हुई है? तो अगर आयन आप लोगों ने अच्छे से याद किए हो तो फार्मूले याद रहेंगे। जैसे अगर हम कह दें सोडियम एसीटेट, क्या कह दें? सोडियम एसीटेट। तो सोडियम का फार्मूला ये होता है, यानी पर एक पॉजिटिव, सोडियम आयन का फार्मूला ये, सोडियम आयन यही होता है। और एसीटेट हम पढ़ाई रहा है CH3COO पर एक निगेटिव, ये एसीटेट होता है। ये सोडियम आयन हो गया, ये एसीटेट आयन हो गया। तो हम कहते हैं सोडियम एसीटेट का फार्मूला बताओ, तो तुम लोग तुरंत क्या कर दोगे? इतना जो आंगन जुड़ा थी, ये पीछे जुड़ा थी, तो CH3COONA, ये फार्मूला होगा सोडियम एसीटेट। क्या के फार्मूला होगा? लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या पढ़ रहे हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट। एक होता है मर्क्यूरस, ऐसा होता है कि नहीं? तो मर्क्यूरिक का फार्मूला जो हो जाएगा Hg पर डबल पॉजिटिव, ये मर्क्यूरिक आयन, ठीक है? बात समझ पाए? तो अगर तुम Hg पर देखो, इधर ये मर्क्यूरिक आयन हमने ले लिया Hg पर डबल पॉजिटिव, तो अगर 2 पॉजिटिव ले लिया और हम कह रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, तो एसीटेट का आयन लिख दो, तो CH3COO पर एक निगेटिव, ये एसीटेट होगा। तो मर्क्यूरिक एसीटेट अगर लेनी हो तो Hg पर 2 पॉजिटिव है और एसीटेट पर एक निगेटिव है, तो ये 2 आयन नहीं लेना पड़िए, तो इनका हमें 2 आयन लेना पड़िए, ठीक है? और जब 2 आयन लियो तो एक फार्मूला का बनी बच्चा? एक फार्मूला बनी CH3COO का होल ट्वाइस Hg, ये फार्मूला क्लियर है? मर्क्यूरिक एसीटेट आओगा समझ में? तो मर्क्यूरिक एसीटेट का फार्मूला समझ में आया कि नहीं? तो हमने क्या बताया, जब कभी एल्कीन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट। तो मर्क्यूरिक एसीटेट का फार्मूला पता है सबका? लिख लोगे कि नहीं? अगर आयन पता तो सब याद रहेगा, ठीक है? अब अगर मान लो अगर तुम्हें यही नहीं पता, तुम रट भी रहे हो रिएक्शन,
मर्क्यूरी के एसीटेट के साथ कराते हैं। तो यही नहीं समझ में मर्क्यूरी के एसिड का फार्मूला का हुई है, तब फिर लड़का याद करिए जब एल्कीन की क्रिया CH3COO का होल ट्वाइस Hg के साथ कराते हैं, ऐसे फिर या टरटवा करके है तो इसके साथ कराते हैं। देखो इधर CH3COO का होल ट्वाइस Hg इसके साथ कराते हैं, लेकिन उपस्थिति किसी ना किसी की यहाँ पे भी चाहिए। तो यहाँ पर उपस्थिति जो चाहिए वो कौन लोग हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जली सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का फार्मूला होता है NaBH4। इसका फार्मूला क्या होता है? NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है? NaBH4। और ये कैसा होना चाहिए? जली। कैसा होना चाहिए? जली। तो जल भी हमारा संज्ञा हुई है, नहीं बात समझ पाए। अगर हम कोई भी चीज़ जली है तो मतलब वो का घोल दिन है जल के साथ, तो वो जली हुई गई। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो हम क्या देख रहे हो आप, एल्कीन की क्रिया जब मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जली सोडियम बोरोहाइड्राइड के उपस्थिति में कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। किसका कब बनता है? बात समझ पाए? तो ये तो समझ में आ गई, मिटा दें। तो एल्कोहल बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो एल्कोहल बनेगा किस नियम के तहत जुड़ेगा? तो वो जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत। किस नियम के तहत जुड़ेगा? जबकि पिछले वाले में किसके नियम के तहत जुड़ रहा था? एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत जुड़ रहा था। और यहाँ पे जो जुड़ेगा वो किसके तहत जुड़ेगा? मार्कोनिकॉफ नियम के तहत। किसके तहत जुड़ेगा? मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत यहाँ पे जुड़ेगा। बच्चा लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इन कितने लोगों का ले ली नियम? मेन दो ही है। ये तो हमने कह दिया, जली कह दिया तो H2O आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग देखो ध्यान से, H2O है, यही तो मेन काम करेगा। H2O का यहाँ पे, वहाँ पे जो हमने लिया था हाइड्रोबोरान में, वहाँ जली सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और यहाँ कौन है? जली सोडियम क्या नाम? बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये H2O जो है टूटेगा H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में। टूटेगा कि नहीं बताओ? तो अब बस मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत तुरंत आपको इसको लिखना है, उधर जा करके लिख लो। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चा? अच्छा 3 लिख दिया, CH2। तो बच्चा आप देखो एक संयोजकता खाली हो गई है ना, इसकी भी एक संयोजकता खाली हो गई, इसकी भी एक संयोजकता खाली हो गई। तो यहाँ जाकर के कौन जुड़ेगा? मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत आपको पता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। मार्कोनिकॉफ के नियम में ये बताया था कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ कौन नियम लग रहा हो? मार्कोनिकॉफ। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया? क्या? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो एमा ज़्यादा है तो ये छेगा। ठीक है, और एमा OH जुड़ी है। ठीक है, बात समझ में? अब एक हेर तुम लोग नाम बता दो लाला लोग, क्या नाम हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल। हाँ, प्रोपेनॉल 2। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉल 2 ये नाम होगा, या प्रोपेन 2 ऑल, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसका नाम ये हो जाएगा। बात समझ पाए? तो ये भी एक एल्कोहल है, और जो पहले बनी थी वो भी एल्कोहल थी, इससे पहले जो बनाया था वो भी एल्कोहल। बस बनाने की प्रक्रिया सब में अलग अलग है। ठीक है, इसकी भी क्रिया विधि होती है। तो देखो इसको अगर बताना होगा तो कल बता देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक बच्चा, दोनों रिएक्शनों को आपको रिवाइज कर लेना है एक साथ। ठीक।